हरे कृष्णा। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कल ही के दिन सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया 5 जुलाई को, जिसमें उसने बताया कि इस बार 10th और 12th के जो बोर्ड होंगे वो 2 बार कंडक्ट करवाए जाएंगे। पहला जो टर्म 1 है वो नवंबर दिसंबर में होगा, और दूसरा जो टर्म 2 है वो मार्च और अप्रैल में होगा। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट को हम ज़रा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, और इससे आपको क्या एडवांटेज होगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो सीबीएसई ने यही बोला है भाई, क्योंकि लास्ट ईयर आप जानते हो 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया, उसके बावजूद जो एग्ज़ाम्स थे वो मार्च अप्रैल के अंदर नहीं हो पाए, बार बार डिले होते रहे, और एंड में सीबीएसई को इन एग्ज़ाम्स को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि कोरोना काफ़ी पीक पर फैल गया था। उस टाइम पर एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना जो है पॉसिबल नहीं था, तो एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए भाई सीबीएसई ने इस साल ये डिसीजन लिया कि हम एग्ज़ाम्स जो है वो 2 बार ले लेंगे, ताकि हम जो है रिपोर्ट कार्ड जो है बना पाएँ, पूरे साल पर हमको डिपेंड न रहना पड़े। कोई ना कोई ऐसा क्राइटेरिया हो जिस पर बेस्ड, अगर मान लो कोरोना बाद में बढ़ता है, इस साल भी ऐसा होता है कोरोना बढ़ जाता है, तो हम एग्ज़ाम्स जो है ना, वो जो पहले एग्ज़ाम हुए या इंटरनल असेसमेंट हुए, वो एक ऐसा क्राइटेरिया बना दे कि उस बेसिस पर रिपोर्ट कार्ड को तैयार किया जा सके। तो यहाँ पर शुरुआत में तो यही सब लिखा हुआ है कि पिछली बार एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए, इसी को लेकर के सीबीएसई ने एक ऐसा क्राइटेरिया बनाने की कोशिश की है जिससे एग्ज़ाम्स आराम से हो पाए। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है, इसमें बोल रहा है एकेडमिक सेक्शन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म। तो भाई 2 टर्म में इसको डिवाइड किया गया है, विद अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस आएगा हर एक टर्म के अंदर। ठीक है भाई, 50% सिलेबस जो है वो आएगा टर्म 1 में, और अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस आएगा टर्म 2 में। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है भाई, बोर्ड एग्जामिनेशन में 2021-22 में सिलेबस को जो है रेशनलाइज कर दिया गया, मतलब सिलेबस कम तो होगा, और 50% जो सिलेबस कम हो रहा है 50% जो है टर्म 1 और टर्म 2 में दिया जाएगा। बाकी इसमें बोल रहा है कि एफर्ट जो है वो, देखिए एफर्ट दिया जाएगा किस पर, इंटरनल असेसमेंट पर, प्रैक्टिकल पर, प्रोजेक्ट पर, ताकि ये वाली चीज़ें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो इस बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, तो इन पर ज़्यादा एफर्ट दिया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा भाई, जो भी आपका स्कूल में टीचर बोल रहा है, डिसिप्लिन, कॉपी, उसके बाद इंटरनल असेसमेंट, जो भी आपके यूटीज़ हो रहे हैं, आप उनमें ज़्यादा ध्यान रखना, उनमें आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर जो है वो बना के रखना। ठीक है भाई, जो भी आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, ठीक है भाई, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, उसके बाद आपके यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, इनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, ताकि अगर मान लो बाई चांस आपके एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो आपको इस बेसिस पर जो है बढ़िया स्कोर आप कर पाओ। आगे चलते हैं भाई। स्टूडेंट जो है अभी यहाँ पे स्कूल जो है वो अपने कोचिंग को, मतलब जो भी उनका टीचिंग है उनको ऑनलाइन मोड पर रखेंगे, क्योंकि इस टाइम तो अभी सिचुएशन कंडक्टिव नहीं है कि बच्चों को स्कूल बुलाया जाए। उसके बाद इसमें बोल रहा है क्लास 9th और 10th में जो इंटरनल असेसमेंट है उसके अंदर क्या बोल रहा है, 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, स्टूडेंट एनरिचमेंट होगा, ये 9th-10th का है, प्रैक्टिकल वर्क होगा, स्पीकिंग लिसनिंग होगी, एक्टिविटीज़ होंगी, प्रोजेक्ट होंगे, है ना। ये सब चीज़ें 9th-10th के अंदर करवाई जाएंगी। 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग, एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट, ये सब आपके अंदर 9th और 10th के अंदर होगा। 11th और 12th के अंदर जो है यूनिट टेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, ये 11th-12th के अंदर होगा। तो जब कभी भी आपको स्कूल बोल रहा है कि प्रैक्टिकल करो, प्रोजेक्ट करो, तो आप उसमें थोड़ा सा एनरोल होना, बढ़िया बनाना उसको, ताकि उसी बेसिस पर आपके बढ़िया मार्क्स लग जाए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बोल रहे हैं स्कूल्स वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल। स्कूल क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट प्रोफाइल क्रिएट करेगा, ठीक है ना। स्कूल स्टूडेंट प्रोफाइल क्रिएट करेगा हर एक बच्चे की, और वहाँ पर सीबीएसई को जो है उनके जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो प्रोवाइड करवाएगा सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। बोल रहा है अब देखो टर्म 1 एग्जामिनेशन। टर्म 1 एग्जामिनेशन में क्या होगा, बोल रहा है फर्स्ट टर्म के एंड में बोर्ड जो है ये टर्म 1 एग्जामिनेशन, बोर्ड जो है ये टर्म 1 एग्जामिनेशन लेगा नवंबर दिसंबर के अंदर। कब लेगा, नवंबर दिसंबर के अंदर 2021। तो भाई बोल रहे हैं जो भी डेट शीट होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज होंगे, क्वेश्चन पेपर के अंदर एमसीक्यू होंगे, 90 मिनट का क्वेश्चन पेपर होगा, और 50% सिलेबस जो है वो कवर करेगा।
क्वेश्चन पेपर जो है सीबीएसई के द्वारा स्कूल्स को भेजे जाएंगे, मार्किंग स्कीम भी सीबीएसई के द्वारा स्कूल्स को भेजी जाएगी। और एग्ज़ाम्स जो है देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल सेंटर मतलब टीचर जो है बाहर से आएगा आपके स्कूल में होंगे, लेकिन टीचर जो है वो सीबीएसई अपॉइंट करेगी, वो आकर के आपका एग्ज़ाम लेगा, ठीक है ना। जो भी रूम होता है उसमें जो बाहर से टीचर आएगा, आपके स्कूल का टीचर वहाँ पर इन्विजिलेटर नहीं होगा, ठीक है ना, जो सीबीएसई अपॉइंट करेगी वो। उसके बाद बोल रहा है स्टूडेंट के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ओएमआर शीट पर कैप्चर किए जाएंगे। भाई जो भी आपके एमसीक्यूज होंगे, आप देख रहे हो 90 मिनट के एग्जाम में अच्छे खासे एमसीक्यू आएंगे, ठीक है भाई। तो आपको डिटेल स्टडी करने की जरूरत है। अब टर्म 1 के अंदर आपको डिटेल स्टडी करनी है, एमसीक्यूज पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज हैं ओएमआर शीट पर जो है वो कैप्चर किए जाएंगे और उसके बाद उन शीट्स को स्कूल आप सीबीएसई की साइट पर अपलोड करेगा, ठीक है भाई। तो टर्म 1 के जो मार्क्स हैं वो फाइनल स्कोर में कंट्रीब्यूट करेंगे। आगे चलते हैं, अब टर्म 2 एग्जामिनेशन की बात करते हैं। भाई टर्म 2 के एंड में अब मार्च अप्रैल में 2022 में मार्च अप्रैल में ये एग्ज़ाम को लिया जाएगा। इसमें भी 50% सिलेबस कवर होगा, पेपर 2 घंटे का होगा। और यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भाई केस बेस्ड स्टडी तो इस बार भी थी, जो इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए तो नहीं, खैर स्कूल्स में हुए प्री बोर्ड्स वगैरह, उसमें भी केस स्टडी थी, तो वो उन्होंने कंटिन्यू रखा है। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर आएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है अगर सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं हुई तो फिर से टर्म 2 को भी एमसीक्यू फॉर्म में लिया जाएगा, 90 मिनट का एग्जाम होगा वो भी, लेकिन ये तब है अगर सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं होती तो टर्म 2 भी एमसीक्यू होगा, ठीक है भाई, 90 मिनट का। और इसका जो ओवरऑल स्कोर है वो भी जो फाइनल मार्कशीट होगी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बोल रहा है इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडमिक इम्प्रूव, अगर मान लो पैंडमिक की सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है, स्टूडेंट जो है अगर वो स्कूल आते हैं, स्टूडेंट अगर स्कूल आते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होगा टर्म 1 टर्म 2 वो स्कूल के अंदर ही होगा, या फिर जो सीबीएस टर्म 2 जो है वो जो सीबीएसई के द्वारा सेंटर डाला जाएगा वहाँ पर जाकर के टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा। तो पहले पॉइंट में ये है। बी में क्या बोल रहे हैं, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल, अगर मान लो कि स्कूल आपके बंद रहते हैं, नवंबर दिसंबर में स्कूल बंद रहते हैं और लेकिन टर्म 2 में स्कूल खुल जाते हैं, मतलब टर्म 1 आपका ऑनलाइन मोड पर हो गया, मान लो स्कूल नहीं खुले, आपको घर से ही बोला गया कि बेटा ऑनलाइन पेपर होगा, वहाँ पर ऑनलाइन पेपर हो गया और टर्म 2 जो है वो ऑफलाइन हो गया, ठीक है ना। तो टर्म 1 के जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो ऑनलाइन ऑफलाइन आप घर से करोगे, लेकिन बोल रहा है उसकी जो वेटेज होगी ना वो फाइनल स्कोर में कम रहेगी। देखो सीबीएसई ने साफ बोल दिया ये, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो घर से, टर्म 1 अगर ऑनलाइन हो गया तो उसका जो वेटेज है फाइनल स्कोर में वो रिड्यूस होगा, टर्म 2 के वेटेज को ज़्यादा माना जाएगा, टर्म 2 का वेटेज इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपका टर्म 1 घर पर होता है, टर्म 2 बाहर होता है, तो टर्म 1 का जो वेटेज है मार्क्स की वो कम हो जाएगी, टर्म 2 की ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो अगर मान लो बोल रहा है सी में बोल रहा है सिचुएशन जो है अगर मान लो कंप्लीट क्लोजर रहा मार्च अप्रैल, मान लो उस टाइम पर कोरोना पीक पर हो गया या फिर केसेस बढ़ गए एकदम से, तो अगर टर्म 1 आपका स्कूल में हो गया और टर्म 2 ऑनलाइन मोड पर हुआ है ना, मान लो टर्म 1 में मान लो नवंबर दिसंबर में आपके स्कूल खुले, पेपर हो गए ऑनलाइन, है ना, पेपर हो गए ऑफलाइन, आपने जा कर के पेपर दे दिए, टर्म 1 जो है आपने स्कूल में दे दिया, लेकिन टर्म 2 में मान लो केसेस बढ़ गए तो वो आपका पेपर जो है नहीं हो पाया, वो फिर ऑनलाइन लिया जाएगा, फिर वहाँ पर टर्म 2 की जो वेटेज है वो कम हो जाएगी, टर्म 2 की जो वेटेज है वो कम हो जाएगी और टर्म 1 की वेटेज इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आप छोटा छोटा मोटी मोटी ये बात समझो कि जोन सा एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन हुआ उसके मार्क्स की वेटेज कम हो जाएगी और दूसरे वाले की, अगर मान लो टर्म 1 ऑनलाइन हुआ तो उसके मार्क्स की वेटेज कम, टर्म 2 ऑफलाइन हुआ तो उसकी ज़्यादा, और अगर टर्म 1 स्कूल में जाकर के हुआ तो उसकी वेटेज ज़्यादा, टर्म 2 अगर हुआ ऑनलाइन तो उसकी वेटेज क्या हो जाएगी, कम। तो मोटी मोटी बात क्या है, जोन सा एग्ज़ाम आपके स्कूल में होगा उसकी वेटेज ज़्यादा है और जो घर से दोगे ऑनलाइन दोगे उसकी वेटेज क्या है, कम। और लास्ट में सीबीएसई ने लिखा कि अगर मान लो भैया दोनों ही एग्ज़ाम नहीं हो पाए, दोनों ही एग्ज़ाम नहीं हो पाए, दोनों आपने घर बैठ के दिए मज़े में दबा दब,
तो फिर बोल रहा है कि फिर जो आपके मार्क्स लगेंगे वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर लगेंगे। फिर दोनों की जो वेटेज है उसको कम कर दिया जाएगा, और इंटरनल असेसमेंट जो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू टीचर क्वेश्चन पूछेगी, आपका डिसिप्लिन देखेगी, उन सबके जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं उनको ज़्यादा कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब है कि चीटिंग को यहाँ पर जो है कम किया गया है, चीटिंग को यहाँ पर कम कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पेपर ऑनलाइन हो रहा है तो उसकी वेटेज क्या रहेगी फाइनल स्कोर में, कम। जो ऑफलाइन है उसकी वेटेज जो है वो ज़्यादा रहेगी। तो मोटे मोटे ये पॉइंट्स हैं भाई आपके। तो नवंबर दिसंबर में पहला होगा एमसीक्यू आपको तैयार करने हैं भाई। एक बात समझ लो, हर जो सब्जेक्ट है उसमें आप एमसीक्यू डीप स्टडी करो भैया, डीप स्टडी। एमसीक्यू पढ़ो बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। मतलब आपको ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डीप स्टडी करो, अपने नोट्स बनाओ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लिखो, क्योंकि उसी पर बेस्ड टर्म 1 आने वाला है। पहले तो टर्म 1 की तैयारी करेंगे ना भाई, टर्म 2 तो बाद में। अब सिलेबस क्या होगा वो सीबीएसई बताएगी, वो भी हम जल्दी से, जैसी सीबीएसई बताएगी उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि भैया क्या क्या सिलेबस आ रहा है, कैसे कैसे करना चाहिए। और आगे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मैं एमसीक्यूज़ पर वीडियो बनाऊंगा। मैथ में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट पर मैं एमसीक्यू की वीडियो बनाऊंगा। आपको बस उसको प्रैक्टिस करना है। टर्म 1 में आपके एकदम ज़बरदस्त मार्क्स आएंगे, किसके अंदर, मैथ्स के अंदर। बाकी सब्जेक्ट तो आपको खैर करने पड़ेंगे खुद ही। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये नोटिफिकेशन में जो भी बातें थी आपको समझ में आ गई होंगी, पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या अब इसके अंदर होने वाला है और कैसे अब आपको अपनी तैयारी को अप्रोच करना है। भाई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लिखो, नोट्स बनाओ, तभी आपके बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।